इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉट गेट और बफर के बारे में। इसमें एक कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ होता है और इनके बफर और नॉट गेट के सिंबल्स दिए गए हैं। ट्रायंगल की फॉर्म में होता है और नॉट गेट ट्रायंगल और एक ज़ीरो इसके आगे बना होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों में ही कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज्ड होता है, लेकिन देखो बफर में अगर इनपुट में ज़ीरो है तो आउटपुट में भी ज़ीरो, इनपुट में 1 है तो आउटपुट में भी 1 यानी सिग्नल मिलेगा। बफर और नॉट गेट दोनों में ही एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। नॉट गेट में नॉट का मतलब नहीं, यानी बिल्कुल अपोजिट। अगर इनपुट में सिग्नल है तो आउटपुट में सिग्नल नहीं मिलेगा, और अगर इनपुट में सिग्नल नहीं है तो आउटपुट में सिग्नल हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम इसकी अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग समझेंगे ज़रा। देखो पहले हम बात करेंगे इस बफर के बारे में, ठीक है। तो बफर, इसमें एक कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये लगा हुआ, इनपुट 5 वोल्ट बैटरी है और एक 5 वोल्ट बैटरी कलेक्टर पर लगी हुई होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक विशेष ध्यान रखना होता है कि देखो अगर कोई ट्रांजिस्टर, किसी ट्रांजिस्टर में इनपुट और आउटपुट दोनों ही बाइसिंग कनेक्टेड रहती हैं, तब ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट कंडीशन में होता है। अगर इनपुट बाइसिंग नहीं है, आउटपुट है, तो ये एक्टिवेट नहीं रहता। यानी इसको एक्टिवेट होने के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की बाइसिंग इसमें ज़रूरी होती हैं। यानी एक्टिवेट मीन्स अगर इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की बैटरी कनेक्ट रहेंगी तो ट्रांजिस्टर में करंट चलेगा, नहीं तो करंट नहीं चलेगा। तो पहले देखते हैं हम इसमें। देखो 5 वोल्ट ये बैटरी अभी ऑफ है, यानी अभी कनेक्ट नहीं है ये, क्लियर। तो जब यहाँ पर इनपुट बैटरी कनेक्ट नहीं है तो ये इस ट्रांजिस्टर में कोई करंट नहीं चलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो वोल्ट होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये कनेक्ट कहाँ से है? 0 वोल्ट से। बैटरी पे जो यहाँ पर अर्थ है ना, ये अमीटर अर्थ से कनेक्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो ओवरऑल यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा, और जो वोल्टेज यहाँ का होगा वाई का भी वही वोल्ट होगा, 0 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से कोई सिग्नल नहीं है, जब यहाँ पर 0 है, तो आउटपुट पर भी क्या हो गया? हमें 0 मिल गया, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस बैटरी को यहाँ से कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। हमने इसको कनेक्ट कर दिया, यानी अब हमने इसको सिग्नल दे दिया। जैसे ही हमने सिग्नल दिया तो ये सर्किट, ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो गया और इसमें करंट कैरी करने लगा, ठीक है। यहाँ पर 5 वोल्ट है, कलेक्टर पर 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो एक्चुअली ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो जो वोल्टेज यहाँ पर है 5 वोल्ट इस कलेक्टर पर, लगभग वही वोल्ट, ये बहुत कम रेजिस्टेंस होता है चूँकि ट्रांजिस्टर का, तो इस ई पॉइंट पर भी नियर अबाउट 5 वोल्ट से थोड़ा बहुत कम, यानी हम कह सकते हैं लगभग 5 वोल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। जब हमें यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेगा, क्लियर। जब यहाँ पर ऑफ कंडीशन थी तब ये 0 वोल्ट पे थी अर्थ, तो हमने यहाँ पर भी कह दिया था 0 वोल्ट है। लेकिन चूंकि अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो थोड़ा बहुत करंट इसमें भी जाएगा ना, लोड रेजिस्टेंस में। तो चूंकि इस पॉइंट पर 5 वोल्ट लगा हुआ है, इससे हमने बता दिया कि जो वोल्टेज यहाँ पर है बहुत कम रेजिस्टेंस के थ्रू बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होगा अंदर, तो लगभग 5 वोल्ट हमने मान लिया, और यहाँ पर 5 वोल्ट है। तो इस रेजिस्टेंस को इसमें भी करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ से वी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आर अगर ज़्यादा है तो आई की वैल्यू कम होगी, वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पर 5 वोल्ट है, इस पॉइंट पर आर एल कुछ होगा तो इसमें कुछ करंट ज़रूर ड्रॉ होगा, लेकिन हमें इस वाई पर आउटपुट मिल गया कितना? 5 वोल्ट। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पर 0 वोल्ट है, अगर इनपुट नहीं है तो आउटपुट में भी कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं है तो आउटपुट पर भी कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, अगर इनपुट में सिग्नल है तो आउटपुट पर भी सिग्नल मिलेगा, जो हमारी ट्रुथ टेबल भी बताती है। 0 है तो आउटपुट में 0, 1 है तो आउटपुट में भी 1। अब बात कर लेते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट में आउटपुट y यहाँ पर है, तो ओवरऑल अगर
इनपुट और आउटपुट बाइसिंग दोनों कनेक्ट हैं तो ट्रांजिस्टर कनेक्ट रहेगा, लेकिन अगर इनपुट नहीं कनेक्ट है तो फिर ट्रांजिस्टर में को कोई करंट फ्लो नहीं होगा, हमने पहले बता रखा है। तो पहले यहाँ पर 0 लगा दिया हमने, यानी कनेक्शन नहीं है अभी, क्लियर। तो ट्रांजिस्टर में को तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो जो 5 वोल्ट का ये वोल्ट है यहाँ 5, तो वही वोल्ट यहाँ पर काम करेगा, और जो पॉइंट जो यहाँ पर 5 काम करेगा वही आउटपुट पर काम करेगा 5 वोल्ट। इसका मतलब जब कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिल गया, यानी 1 कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब हमने 0 के प्लेस पर अब हमने यहाँ पर इनपुट अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये 5 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पर लगा दी है। तो जैसे ही हम इस पे इनपुट कनेक्ट करते हैं, यानी सिग्नल देते हैं इनपुट पर यानी बेस पर, तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होता है, इसमें करंट कैरी करने लगता है, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। अब इसमें एक बहुत हमने बता रखा है, ट्रांजिस्टर में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक। तो करंट फ्लो होगा, और यहाँ पर क्या है 0 वोल्ट। तो जब इस ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो इस पॉइंट पर ऐसे बिहेव करेगा जैसे 0 वोल्ट हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि अर्थ पे 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ पर फील करेगा ये पॉइंट, क्योंकि ट्रांजिस्टर का बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। तो नियर अबाउट 0 वोल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें पोटेंशियल मिलेगा। जो इस पॉइंट पर वोल्ट रहेगा वही हमें आउटपुट में वोल्ट मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब हमने यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं दे रखा था तब इस बैटरी का वोल्टेज सीधा यहाँ पे काम कर रहा था, हमें सिग्नल मिल गया। लेकिन जैसे ही हमने इनपुट दिया, यानी बेस पर सिग्नल दिया, तो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो गया और करंट फ्लो होने लगा। और चूँकि अर्थ यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो 0 जो पॉइंट यहाँ का रहेगा वही 0 वोल्टेज इस पॉइंट का रहेगा। तो पूरा इस पॉइंट का भी 0 वोल्ट, इस पॉइंट का भी 0 वोल्ट ही काम करेगा। तो वाई आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, कोई सिग्नल नहीं मिलेगा इस कंडीशन में, क्योंकि जैसे ही हमने सिग्नल दिया यहाँ से, ये पूरा ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो गया। करंट की डायरेक्शन होगी इधर को, इस साइड को, 0 वोल्ट की वजह से यहाँ पर कोई करंट नहीं, कोई सिग्नल नहीं, ठीक है। तो जब सिग्नल नहीं है ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, तब तो वाई पर हमें आउटपुट पे सिग्नल मिला, और जब हमने इनपुट दिया तब हमें सिग्नल नहीं मिला। तो यही नॉट गेट है, जिसका ये अपोजिशन क्या शो कर रहा है, 0 जो ओ बना हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि जो इनपुट है उसको उलटना, ठीक है। तो ठीक है, ये है हमारा नॉट गेट, और इसके अपोजिट साथ में है इसका बफर। थैंक यू।